अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि कल आप लोगों का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हुआ है। तो उसके बाद कुछ एनालिसिस हैं जो कि मैंने अपनी तरफ से की हैं और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दो पेपर्स नज़र आ रहे होंगे। स्क्रीन पे की लेफ़्ट साइड पर आपको वो पेपर नज़र आ रहा होगा जो कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है हार्ड एरिया का। और स्क्रीन की राइट हैंड साइड पर आपको जो पेपर नज़र आ रहा है वो फेडरल बोर्ड का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोडेड है। जब करिकुलम 22-23 आया था तो उस वक्त फेडरल बोर्ड ने असेसमेंट फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंट के अंदर इसको अपलोड किया था। आज से कोई तकरीबन 2 साल पहले की बात है। तो इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पर शो करवाने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि कल जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है वो एक तरह का आपका मॉडल पेपर की ही तरह का एग्ज़ाम है। एक तरह का मैं उसको कहूँगा रेप्लिका था। अ, और मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी यहाँ पर कंपेयर करूँगा और जब पूरा कंपैरिज़न हो जाएगा तो आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि जिसने भी एग्ज़ाम बनाया ना, वो एक तरह से उसने मॉडल पेपर को रख कर बनाया। मतलब एग्ज़ैक्ट वही फ़्लो है मॉडल पेपर का और आपके कल के होने वाले एग्ज़ाम का जो मॉडल पेपर का है, दोनों के फ़्लो में कोई फ़र्क नहीं है। जो क्वेश्चन की सीक्वेंस आपके मॉडल पेपर की चल रही है, वही क्वेश्चन की सीक्वेंस आपके कल के पेपर की चल रही है। एसएलओज़ की सीक्वेंस सेम चल रही है, तकरीबन। तो ज़रा इसको हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी कंपेयर करते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। और फिर जो है बनाने का मकसद मैं आपको आखिर में बताऊँगा। आप ये भी कह सकते हैं सर अब तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका, अब क्या फ़ायदा? तो बताने का क्या मकसद है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो अगर मैं कल के एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है फेडरल बोर्ड का, अगर मैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसकी स्टेटमेंट ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी 3 क्लोराइड्स ऑन पीएच विद इक्वेशंस। और अगर मैं मॉडल पेपर के लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ तो उसमें मेंशन है कि एक्सप्लेन विद इक्वेशन द रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड्स विद वाटर आल्सो मेंशन पीएच ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। और इसमें आपको दो कोवेलेंट कंपाउंड भी दे दिए हैं, अल्युमिनियम क्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पर आपको कंपाउंड्स जो है वो मेंशन करके दिए गए हैं, जबकि कल के एग्जाम के अंदर आपको कंपाउंड्स के नाम मेंशन नहीं है। आपने 3 कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस करवानी थी, इक्वेशंस लिखनी थी और साथ में जो पीएच होगी वो लिखनी थी। तो इसमें आप अल्युमिनियम क्लोराइड को लिख सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को लिख सकते हैं। इसके अलावा बुक में सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी था तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली दोनों क्वेश्चन कमोबेश सेम ही है। लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन नंबर 1 मॉडल पेपर का और कल जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन नंबर 1 सेम ही है। अब अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो मॉडल पेपर के अंदर आपको 3s 3px और 3dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स के शेप बनाना है। और मैं अगर कल के एग्जाम की बात करूं जो कल आपका फेडरल बोर्ड का एग्जाम था, उसमें भी राइट हैंड साइड वाला सवाल सेम ही है कि आपको px और py और dz स्क्वायर का जो है वो शेप बनाना है। तो इन दोनों का कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं है। एसएलओज भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं राइट हैंड साइड की बात करूं, जो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं और जो कल का एग्जाम कंडक्ट है वो दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आऊं, मॉडल पेपर में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल प्रोपेनोएट, गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। बेसिकली वो स्टेरिफिकेशन पूछना चाह रहा है कि अगर आपको मिथाइल प्रोपेनोएट ईस्टर बनाना है तो उस ईस्टर को बनाने के लिए कौन सा अल्कोहल और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। और अगर मैं कल के एग्जाम की बात करूं तो उसमें भी इसी जगह पर तक वही क्वेश्चन है। आपको बस फर्क ये है कि वो पूछने जा रहे हैं कि स्टेरिफिकेशन की जनरल इक्वेशन लिखें और इसमें किस तरह का कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड मॉडल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड कल के एग्जाम का जो कि हार्ड एरिया का है, वो मतलब एसएलओ भी सेम है, लोकेशन भी सेम है और एसएलओ भी सेम है। और अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं क्वेश्चन नंबर 2 का तो बिल्कुल आपको स्टेटमेंट भी सेम ही नजर आ रही है कि क्रिस्टलाइन अमोर्फस के 3 डिफरेंस लिखने हैं और यहाँ पर भी आपको मॉडल पेपर में नजर आ रहा होगा कि क्रिस्टलाइन अमोर्फस के 3 डिफरेंस लिखने हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आऊं, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास मॉडल पेपर का है उसमें ये लिखा हुआ है कि क्लोरोइथेन को जब रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो दो डिफरेंट कंडीशंस पे दो अलग अलग प्रोडक्ट बनती है। ये सब आप भी जानते हैं कि एक होती है हमारे पास एक्वस और एक होती है अल्कोहलिक। एक्वस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और अल्कोहलिक में एलिमिनेशन होता है। और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अगर हम एक्वस से करेंगे तो अल्कोहल फॉर्म्ड होगा और अगर हम अल्कोहलिक से करेंगे तो अल्कीन फॉर्म होगा।
तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 मॉडल पेपर का देखूं लेफ्ट हैंड साइड का, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखूं कल के एग्जाम का, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें अल्काइल हैलाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्शन करवाया गया। अलबत्ता यहाँ पर कंडीशन मेंशन नहीं है, तो बहुत से बच्चों ने यहाँ पे एक्वस लिख कर दिया है, बहुत से बच्चों ने यहाँ पे खुद से अल्कोहलिक लिख के कर दिया, बहुत से बच्चों ने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस लिखे हैं। तो बेहतर तो ये था कि जब यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी हुई, वैसे तो फेडरल बोर्ड को यहाँ पर कंडीशन मेंशन करनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं की हुई थी तो इसमें फेडरल बोर्ड जो है वो तीनों को कंसीडर करेगा, मतलब एक्वस वाले को भी जिसने एक्वस से लिखा है, अल्कोहलिक वाले को भी, और अगर जिसने दोनों लिखे हैं तो वो सबसे बेहतर था, वो सेफ साइड पर रहा। बस यहाँ पर ऊपर वाला जो ए पार्ट है ये बस एडिशनल है, मतलब अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना तो ये एडिशनल है, जिसमें अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है अल्काइल हैलाइड को, तो बेसिकली इसमें अमाइन बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट होगा HCl। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही राइट हैंड साइड को देखता हूँ, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जा रहा है क्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन को, और यहाँ पे बस फर्क इतना है कि साथ में फ्लोराइड आयन आ गया कल के पेपर में, मतलब फ्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन है। तो तकरीबन तकरीबन 3 क्वेश्चंस अभी तक हमने देख लिया, और आपको यहाँ पे दोनों के अंदर आपको एक सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी, फ्लो की भी है और क्वेश्चंस की नेचर की भी। फिर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो मॉडल पेपर में है, वो उसका जो मतलब चैप्टर है वो एनर्जेटिक्स है, ठीक है ना। एनर्जेटिक्स का ये न्यूमेरिकल है, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर वो न्यूमेरिकल को तो रिपीट नहीं किया, लेकिन एनर्जेटिक्स के चैप्टर का ही दूसरा कोई न्यूमेरिकल उन्होंने ले लिया, जो कि बॉन्ड एनर्जी का है, मतलब चैप्टर सेम है, यहाँ पे लोकेशन सेम, चैप्टर सेम, अलबत्ता ऐसे लो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन चैप्टर सेम है। और अगर इसके पैरेलल में देखें तो यहाँ पे 4 पे स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल है, मास मास रिलेशनशिप का सेम यहाँ पर भी स्टेशियोमेट्री का ही न्यूमेरिकल है, मास मास रिलेशनशिप का। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ, तो आपको लगेगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो एक तरह से कॉपी पेस्टेड ही है, क्योंकि आपको यहाँ पर इथेन बनाना है इथेनॉल से और ब्रोमो इथेन से। बस फर्क इतना है, यहाँ पर ए पार्ट में तो इथेनॉल ही लिखा हुआ है, लेकिन बी पार्ट में सिर्फ क्लोरो इथेन का फर्क है, वरना ब्रोमो क्लोरो इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं इसका पैरेलल वाला सवाल लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसमें 1 2 3 4, और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, चार ही हैं, चार चार कंपाउंड्स ही है ना, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको अरेंज करना है। अच्छा, मॉडल पेपर में इसको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से, और कल वाले एग्जाम में इसको बस अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट आईएमएफ टू वीकेस्ट आईएमएफ, और असेंडिंग का होगा कि वीकेस्ट आईएमएफ टू स्ट्रॉन्गेस्ट आईएमएफ, आपको इस तरह से अरेंज करना। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास मॉडल पेपर का, उसमें हमें इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है, जिसमें 1 प्रोपानॉल बना रहे हैं। 1 प्रोपानॉल इज प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग रिएजेंट्स। अब रिएजेंट्स हमारे पास क्या है, प्रोपीन है और 1 क्लोरो प्रोपेन है। अच्छा, यहाँ पे हमें प्राइमरी अल्कोहल ही बनाना है। अच्छा, तो यहाँ पे देखने, यहाँ भी सिमिलैरिटी है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अल्कोहल ही बनाना है, यहाँ पर भी हमें अल्कोहल बनाना है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे थोड़ा सा बस डिफरेंट ये किया है कि इन्होंने यहाँ पे कार्बोनल कंपाउंड की रिडक्शन का और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन का, और यहाँ पर उन्होंने प्रोपीन से और 1 क्लोरोप्रोपीन यानी अल्काइल हैलाइड से बनाने का था। तो मतलब दोनों में अल्कोहल ही बनाना है, लेकिन बस यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनसे बनाना है और कंडीशंस का फर्क है, लेकिन अलबत्ता ये क्वेश्चन में तकरीबन कमोबेश सेम ही है। अब अगर मैं इसके पैरेलल वाले देखूं क्वेश्चन नंबर 6 का ही, तो कैटिनेशन का सवाल है, यहाँ पर भी वही कैटिनेशन का सवाल है। फिर आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 7, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन, इसका मैकेनिज्म है, यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है, इसी जगह पर क्वेश्चन नंबर 7। और 7 वाले में हमें अगर मैं इसमें देखता हूँ, तो हमें मिथाइल क्लोराइड बनाना है और इसका मैकेनिज्म लिखना है। मीथेन का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो मिथाइल क्लोराइड बनता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि सनलाइट की मौजूदगी में होता है, इसका मैकेनिज्म है। तो तकरीबन यहाँ पे भी सवाल वही है, बस फर्क ये है कि बस कह रहे हैं टर्मिनेशन के तमाम स्टेप्स लिख दो, जो कि एक तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप जो होता है, ये उसी का पार्ट है, मतलब उसी एसएलओ से ही लिया गया है, जो कि आपको पता होगा 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो हर यहाँ पे सिर्फ चेन टर्मिनेशन आना। फिर इसके नीचे आ जाते हैं, तो मॉडल पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है, और साथ में पैरेलल के अंदर लिखा हुआ है गिव 2 पॉसिबल वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, यहाँ पर भी ये गिव 2 पॉसिबल वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यहाँ पर हमें एक डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है, यहाँ पर मॉडल पेपर के अंदर भी 9 के अंदर एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है, और पैरेलल के अंदर यहाँ पर हमें डाई इथाइल अमाइन बनाना है बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन बनाना है। तो ये ए पार्ट इसका और इसका ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें बेसिकली आना है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड, यानी कि सबसे पहले अल्काइल हैलाइड का जब हम अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन से फिर सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। तो ये तकरीबन ये भी सेम हो गया। अब आ जाते हैं नीचे। अब जब नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं, आइसोटोपिक मास और परसेंटेज अबंडेंस का, सेम सवाल यहाँ पर भी उसी एसएलओ का दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे के एस पी का न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर भी हमारे पास के एस पी का ही न्यूमेरिकल है और यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोक्लोराइड है। फिर आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6f ऑर्बिटल के हमें क्वांटम नंबर्स बताने हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। तो यहाँ पे बस 4f ऑर्बिटल ले लिया, तकरीबन वही सवाल है। फिर यहाँ पे हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करना है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। यहाँ पर भी हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस तो कॉमन रिपीट हो रहा है। तो आप ये सब देख पा रहे हो कि मतलब एसएलओज जो यहाँ पर मॉडल पेपर का जो एसएलओज यहाँ पर जिस फ्लो में है, सेम क्वेश्चन का फ्लो भी मतलब जो कल पेपर कंडक्ट है उसका फ्लो भी वैसे का वैसे ही है। फिर अगला क्वेश्चन जो 12 है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है ये बताना है और इसका ट्रेंड बताना है पीरियोडिक टेबल में ना, पीरियड में बताना है, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड अलोंग द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडल पेपर में एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। बस इतना फर्क है कि यहाँ पे ग्रुप में पूछा गया और यहाँ पे इन्होंने पीरियड में पूछा है। साथ में पैरेलल में स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल है, यहाँ पर भी स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल। फिर इसके नीचे जो सवाल दिया हुआ है यानी लास्ट वो लिक्विड्स के चैप्टर यानी 3 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर से दिया हुआ है और वेपर प्रेशर का दिया हुआ है। यहाँ पे बस फर्क है कि सरफेस टेंशन का दिया हुआ है, लेकिन पैरेलल में बफर की पीएच का न्यूमेरिकल है और यहाँ पर भी बफर की ही पीएच का न्यूमेरिकल है। तो शॉर्ट्स को कंपेयर करने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई मॉडल पेपर से ही बनाया गया है, मतलब जिसने भी पेपर बनाया उसने मॉडल पेपर को रख कर बनाया और उसी फ्लो को फॉलो किया है। जो मॉडल पेपर का जो भी पैटर्न है, फ्लो है, सेम पेपर का भी वही है, मतलब उसने दिख दिख के क्वेश्चन बनाया जिसने भी फेडरल बोर्ड का ये वाला पेपर डिजाइन किया है कल वाला। अब अगर मैं लॉन्ग पे आ जाता हूँ तो लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो यह वाला भी केमिकल काइनेटिक्स का ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। और अच्छा इसमें होगा ये कि सबसे पहले हम लोग जो है वो रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे, यानी सबसे पहले ऑर्डर आएगा, रेट एक्सप्रेशन ऑर्डर आने के बाद के की वैल्यू आएगी और फिर टी हाफ हमें निकालना है हाफ लाइफ मेथड से, जिसका फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो के ऊपर से आ जाएगा, टी हाफ यहाँ से निकालेंगे। तो कमोबेश यही एसएलओ का सवाल आपको मॉडल पेपर में भी नजर आ रहा है। साथ में देखता हूँ तो स्टेशियोमेट्री का लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट की कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल है, तो सेम यहाँ पर भी वही न्यूमेरिकल है पैरेलल में। और फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ देखता हूँ तो सेम तकरीबन वही क्वेश्चन है। अच्छा लेकिन यहाँ पे फेडरल बोर्ड ने गड़बड़ की हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपेन नाइट्राइट और यहाँ है प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये नाइट्राइल ही आना था। ये फेडरल बोर्ड का एक समझ लें टाइपो एरर है जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सवाल और मॉडल पेपर का ये सवाल भी कमोबेश सेम है। फिर इसके पैरेलल में ली शेटियर प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशन है, एक जगह पे हैबर्स प्रोसेस है, दूसरी जगह पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो ये तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई दोनों एप्लीकेशन से आपने दोनों को करना है, उसमें से कोई एक आ जाएगा, तो ऐसा ही हुआ है। फिर अब आ जाते हैं नीचे वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसके जितने पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं, उन आइसोमर्स की टाइप भी बताने के कौन से आइसोमेरिज्म वो शो कर रहा है और उसके आइसोमर के स्ट्रक्चर्स बनाने। तो अब यहाँ पर C4H10O इन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है मॉडल पेपर में, जो कि करेक्ट है, ब्यूटानॉल का है C4H10O। अच्छा तो बेसिकली CnH2n+1 जो कि C4H9OH भी लिखा जा सकता था, C4H10O भी लिखा जा सकता था, लेकिन जहां पर इसने कर दी गड़बड़ जिसने भी एग्जाम में आया, यहाँ पर ये होना चाहिए था C5H12O या फिर C5H11OH होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में और इसका जो ऊपर वाला है जिसमें प्रोपेन नाइट्राइड लिखा हुआ है, इसमें फेडरल बोर्ड को ग्रेस मार्क जो है वो बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनकी तरफ से एरर किया गया है। फिर साथ में पैरेलल में एक सवाल है जिसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, RF, RCl, RBr, RI, जस्टिफाई आंसर, राइट डाउन द आइडेंटिफाइंग टेस्ट फॉर हेलोजन प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड, ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड। और सेम ही क्वेश्चन यहाँ पर भी यही पूछा गया है। जैसे अगर पार्ट बी को देखता हूँ ना कि क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द आइडेंटिफाइंग टेस्ट फॉर हेलोजन प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड में कौन सा हेलोजन मौजूद है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होता है वो हमें करना होता है। बेसिकली
अल्काइल हैलाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और फिर सिल्वर हैलाइड की पीपीटी बनती है जो कि AgCl, AgBr और AgI की होती है। AgCl यानी कि व्हाइट, AgBr ग्रीन पीपीटी और AgI जो है वो येलो पीपीटी होती है। और तो तकरीबन यहाँ पर भी वही सेम सवाल जो है वो मौजूद है। लास्ट सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड जो है वो कैसे बनता है? इन तमाम अगर हम रिएजेंट से या रिएक्टेंट से रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें इथीन से कैसे बनेगा, इथेन से कैसे बनेगा और एथेनॉल से कैसे बनेगा। तो इस सवाल को थोड़ा-सा यानी कि मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा चेंज है। यहाँ पे एथेनॉल का रिएक्शन HBr से होगा, जो कि सी पार्ट तो तकरीबन मैच ही हो रहा है। हाँ, SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड एंड PCl5 ये चेंज है। उसकी जगह पे समझ लें इथीन इथेन है, लेकिन तकरीबन ये भी कुछ रिपीट ही हो रहा है, SLO से मैच भी हो रहा है। फिर उसके पैरेलल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है, तो ये मॉडल पेपर के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है। तो देखिए, बात बेसिकली करने का मकसद ये है कि आपको ये सब दिखाने का मकसद ये है कि देखिए, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पूरा पेपर जिसने भी बनाया वो मॉडल पेपर को रखकर बनाया, और जिसने मॉडल पेपर को अच्छे से देखा हुआ था तो उसने तो मेरे ख्याल से अच्छा ही अटेम्प्ट किया होगा, और बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर भी लिया होगा कि मॉडल पेपर से ही कमोबेश तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल मैच कर रहा है, फ्लो भी मैच कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर है। तो बताने का मकसद ये है कि देखिए, अभी आपके बहुत सारे रिमेनिंग एग्जाम्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो जो एग्ज़ाम आपके रह गए ना, तो आपने उसमें लाजमी मॉडल पेपर को अच्छे से देखना है। अच्छा, मॉडल पेपर को अच्छे से देखना है, और अगर मॉडल और देखने के बाद अगर लेट्स सपोज पेपर नहीं भी बनता मॉडल पेपर से, तो आप मुझे ये मत कहिएगा कि सर आपने तो कहा था मॉडल पेपर से बनेगा। देखिए, मॉडल पेपर को देखने से आपकी अच्छी प्रैक्टिस ही होगी और आपका फ़ायदा ही होगा, और अगर पेपर उससे लग जाएगा तो और अच्छा फ़ायदा होगा, नहीं भी लगा तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस तो होगी ना। तो ये सब दिखाने का मकसद ये था कि मॉडल पेपर है भी इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम्स जो बन रहे हैं वो मॉडल पेपर से ही कमोबेश रिपीट हो रहे हैं। तो ये है कि आप जो है इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम बातें समझ आई होंगी, क्लियर भी हुई होंगी। तो इंशाल्लाह आगे जो भी होगा मैं अपने एंड से अपलोड करता रहूँगा। हाँ, ये कि मैं ये जो कल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ इसका मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज का एक सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूँ, ताकि अपने आंसर्स वगैरह आप कंपेयर कर सको मेरे सॉल्यूशन से।